तुर्की हो या फिर पाकिस्तान हो, दुनिया के ज्यादातर ताकतवर मुस्लिम देश इसराइल के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। वजह क्या है ये आप बाखूबी जानते हैं, लेकिन जिन लोगों को नहीं मालूम उनकी मालूमात के लिए बताते चले कि मुसलमानों के नजरिए से इसराइल कोई देश नहीं है, बल्कि ये एक यहूदी कौम का गुट है जिसने फिलिस्तीन की जमीन पर इल्लीगल तरीके से कब्जा कर रखा है और वहां के मुसलमानों पर जुल्म कर रहा है। और इसी वजह से अक्सर मुस्लिम देशों और इसराइल के बीच झड़पें होती रहती हैं। लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसराइल ने अपनी ताकत को काफी मजबूत किया है और उसके डिफेंस को भेदना किसी भी मुस्लिम देश के लिए आसान नहीं होने वाला है। लेकिन दोस्तों, वो कहते हैं ना, एकता में बहुत ताकत होती है, और इसी को ध्यान में रखते हुए आज की अपनी इस वीडियो में हमने विश्व के हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपके लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करने से मेरा चैनल ग्रो होता है। तो आज का टॉपिक है दोस्तों कि 57 मुस्लिम कंट्री बनाम एक इजराइल, वन इजराइल। फिर भी इजराइल 57 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री है उस पर भारी क्यों पड़ रहा है? 57 मुस्लिम देश, एक इजराइल। सोचिए, इतने सारे देश की दुश्मनी के बावजूद इजराइल कैसे टिका हुआ है, बल्कि और भी ताकतवर बनता जा रहा है। ऐसा क्या है इजराइल में? क्या वजह है कि अरबों डॉलर खर्च करके मुस्लिम देश उसे मिटा नहीं पाया? आज हम जानेंगे इजराइल की बहादुरी, तकनीकी और रणनीति की कहानी, और राज कि मिडिल ईस्ट का सबसे ताकतवर देश बनता जा रहा है। तो उसके बारे में हम कुछ जानते हैं। उनकी इतिहास के तो ओर चलते हैं हम। 1948 में जब इजराइल का जन्म हुआ, तब से अरब देशों की दुश्मनी शुरू हुई। अरब देश का कोई भी नहीं चाहता था मुस्लिम कंट्री कि इजराइल का वजूद हो। 1948, 1967, 1973 की जंगें कैसे अकेला इजराइल कई देशों से लड़ा और जीता। इस मिडिल ईस्ट जो है हर समय ताक में रहता था कि इजराइल को मिटा दें, खत्म कर दें और कब्जा कर लें इजराइल। उसके लिए 3 जंगें हुई, फिर भी इजराइल के बाल का बांका नहीं कर सका। उसका जो इंटेलिजेंस पावर है मोसाद, पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक और स्मार्ट खुफिया एजेंसी। ऑपरेशन एनकेवे ईरानी न्यूक्लियर वैज्ञानिक का टारगेट। टेक्नोलॉजी और साइंस में भी वो बहुत बढ़ा हुआ है। आर्म, साइबर, एग्रीकल्चर, इनोवेशन, स्टार्टअप नेशन क्यों कहा जाता है उसे? अगर वो इतना नहीं रहता स्ट्रॉन्ग तो वो टिक नहीं सकता। मिडिल ईस्ट कब का मिटा देता इजराइल को। अगर इजराइल उस समय सर्वाइवल है, मतलब उसमें खासियत तो है ही। इसके साथ साथ हर चीज में वो बहुत मास्टर है। और इजराइल का लड़की से लेके लड़का तक हर आदमी आर्मी ट्रेंड है, जिससे कभी भी कुछ मुसीबत हो तो उसमें किसी मुसीबत में वो लड़ सकता है। उतना ट्रेनिंग दिया रहता है हर किसी वहां के नागरिक को। अभी जो फिलिस्तीन का लड़ाई शुरू हुआ, सबसे पहले जो है हमास ने ये शुरू किया। अच्छा खासा इजराइल का जो है पब्लिक अपना एंजॉय कर रहा था, उसमें से लेके उठा के सबको ले आया, बेरहमी से मारा, रेप किया, बच्चों को कत्ल कर दिया। उसको बच्चों को सुनते हैं कि सबको कर दिया। तो इस तरह करने से तभी ये लड़ाई की शुरुआत हुई और अभी तक हो रही है। किसी को भी छेड़ने से वो रुकता नहीं है। तो वही है, इजराइल बहुत मजबूत देश है, कम है, छोटी आबादी है, छोटा देश है, कंट्री है,
लेकिन मिडिल ईस्ट बार बार चढ़ाई करने के बाद उसको डिफेंड करता है और मजबूत रणनीति के रिश्ते भी हैं उनके, अमेरिका से, भारत से, यूरोपियन देश से भी है, गठजोड़ है उनकी, क्योंकि हर किसी को टेक्नोलॉजी चाहिए तो इजराइल देता है। भारत का तो दोस्त है। भारत को देखो, दोस्त किसको कहते हैं कि आप अगर मुसीबत में किसी को मदद करते हैं तो वो दोस्त हो। भारत का अगर कहीं से कुछ प्रॉब्लम होता है तो इजराइल अपना टेक्नोलॉजी देता है, युद्ध अभ्यास सिखाता है यहाँ के सैनिक को, तो कौन हुआ? दोस्त ही हुआ। जो मुसीबत में काम दे वही दोस्त होता है। और हर नागरिक को मिलिट्री ट्रेनिंग दिया जाता है, मजबूत नागरिक का है, सेना का जज्बा है सबके साथ। इसके साथ साथ जो है मुस्लिम देश में आपसी फूट भी है, यूनिटी की कमी है, राजनीतिक मतभेद है और इजराइल की रणनीति है। यूएई, बहरीन जैसे मुस्लिम देश अब इजराइल से दोस्ती कर रहे हैं। तो आप बोलिए 57 में 21 कंट्री है जो इजराइल को सपोर्ट में है, तो इजराइल कैसे हार सकता है? सबको टेक्नोलॉजी चाहिए। एक बार क्या हुआ, पेजर कैसे फट गया था सबके पॉकेट में, तो इतना उसका टेक्नोलॉजी स्ट्रांग है और हर कंट्री लड़ना नहीं चाहता है, एक दूसरे में अपना टांग नहीं घुसेड़ना चाहता है, क्योंकि जो है आप देखिए इस इराक को सद्दाम हुसैन ने झोंक दिया युद्ध के आग में, गद्दाफी ने झोंक दिया, अब कीनिया में आप वो उसमें देखिए, तो बहुत सारा मुस्लिम कंट्री युद्ध के आग में झोंका गया, जिससे उस पूरा ही बर्बाद हो गया, तबाह हो गया उसकी इकोनॉमी और पूरा पब्लिक भी, करोड़ों करोड़ मारे गए। तो कोई भी कंट्री इस सिचुएशन में नहीं पड़ना चाहता है, क्योंकि इतना टेक्नोलॉजी उसका स्ट्रांग है कि कहीं से भी किसी को मारा जा सकता है। और जो 57 कंट्री है वो बहुत बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे ही कंट्री हैं, तो वो लोग आपस में मिल के रहना चाहते हैं। तो वही कारण है कि सब इजराइल का, ये लोग उसके दोस्ती है उन लोग का, तो यही सब कारण है। और दूसरा बात है, इजराइल स्ट्रांग है, सर्वाइवल है वहाँ पर, क्योंकि उसके पास टेक्नोलॉजी है। वर्ल्ड का सबसे स्ट्रांग जो है उसका टेक्नोलॉजी है, और हर किसी को, दूसरा बात है वहाँ का जो मोसाद है वो भी वर्ल्ड का खतरनाक उसका एजेंसी है। तो इन सब के कारण सर्वाइवल है। सर्वाइवल होने के लिए वो उसने बहुत अपने ऊपर बहुत मेहनत किया, जिसके कारण आज मिडिल ईस्ट में भी रह के, इतने 57 देशों के बीच रह के एकदम शान से रहता है। जो किसी दबाने का कोशिश करता है या उसको, उसके पब्लिक को मारता है, तो उसको डिफेंड करता है और उसके साथ बराबरी से ज़्यादा का टक्कर देता है। अगर बात करें तो जहां इजराइल के पास 80 से 100 के बीच न्यूक्लियर वेपन्स बताए जाते हैं, तो वहीं पाकिस्तान की सहायता से ओआईसी के पास भी 160 से 180 के बीच न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। कुल मिलाकर कहें तो इजराइल 57 मुस्लिम देशों की ताकत के सामने काफी बौना नजर आता है, मगर उसकी असल ताकत है अमेरिका। जी हाँ दोस्तों, जो कि मध्य एशिया कंट्रोल करने के लिए इजराइल का इस्तेमाल अपने गुर्गे की तरह करता है।